फतेहपुर एकलव्य विद्यालय में शुरू हुआ आवास निर्माण कार्य, शिक्षकों को जल्द मिलेगी राहत। जामताड़ा जिले के फतेहपुर स्थित एकमात्र एकलव्य आवासीय विद्यालय में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की आवास संबंधी समस्या अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। बुधवार को विद्यालय परिसर में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग धनबाद द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत 14 नग टाइप 3 आवासों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और संवेदक एवं विभागीय अभियंताओं से इस कार्य की विस्तृत रूपरेखा की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने और समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि फतेहपुर क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान मिल रही है। एकलव्य विद्यालय के साथ साथ अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विकास से यह क्षेत्र जल्द ही एजुकेशन हब के रूप में उभरेगा। उन्होंने झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस पहल से जहां विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर रहने की सुविधा मिलेगी, वहीं छात्रों को भी शिक्षा का अधिक अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा। ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के विकास कार्य स्थानीय लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। और ब्लॉक कैंपस के संलग्न ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो मकान है, ये एकलव्य विद्यालय के लिए बना हुआ है और एकलव्य विद्यालय का सारा शिक्षक शिक्षिका एडमिशन सारा चीज़ चालू है। अब बहुत जल्द इस विद्यालय को प्रारंभ किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। इस पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिका के लिए क्वार्टर का अभाव था, बाउंड्री का अभाव था। पिछले बार मेहनत करके बाउंड्री को भी हमने बनवा दिया। इस बार क्वार्टर भी बन रहा है, बहुत जल्द ये क्वार्टर भी बन जाएगा। अभी यहाँ के शिक्षक शिक्षिका को जामताड़ा या अन्यत्र रहना पड़ रहा है बाध्य होकर के, क्योंकि आवासन का व्यवस्था ब्लॉक परिसर में नहीं है। और ये आवासन का व्यवस्था हो जाने के बाद सारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी इस कैंपस के अंदर रहेंगे और ये आवासीय विद्यालय के रूप में है। और इसका जो सिलेबस है, इसका जो करिकुलम है, ये बहुत ही उन्नत मान का है। और मैं समझता हूँ कि पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी सारे लोगों का जो बच्चे हैं, जो लोग सही मायने में स्कूल के चौखट तक जाने का अवसर जिनको प्राप्त नहीं होता है और पढ़ने में मेधावी रहने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वैसे तमाम बच्चों का पढ़ने का व्यवस्था इस विद्यालय में प्रारंभ होगा। और मैं समझता हूँ कि एक कह सकते हैं आप इस विषय को एक शैक्षणिक हब के रूप में हमारा ये फतेहपुर आने वाला दिन में स्थापित होगा। यहाँ से पढ़ के निकलने के बाद उनको BA BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी डिग्री करने का मौका बगल के डिग्री कॉलेज से भी मिलेगा। क्लास 2 का तो व्यवस्था है, ये है। कह सकते हैं कि यहाँ जितने भी पठन पाठन करने वाले छात्रा होंगे या और दूसरे स्कूल में छात्र होंगे, सारे लोगों के लिए जो मुकम्मल व्यवस्था होता है डिग्री तक पढ़ने का, उन तमाम विषय यहाँ व्यवस्थित हो चुका है। और ये जो आधारभूत संरचना बना है, इसका जो रिजल्ट निकलेगा, इसका जो आउटकम आएगा, इसका जो फलाफल निकलेगा, ये आने वाला समय में इस यहाँ बसने वाले लोगों का, यहाँ के लोगों का जो समाज है, इस समाज को काफ़ी उन्नत बनाएगा। पिछले 15 साल से हम लोगों ने प्रयास किया, मेहनत किया और इन तमाम आधारभूत संरचनाओं को यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बेटा बेटियों के लिए हम लोग व्यवस्था कर पाया और इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। और आने वाला समय में आज भी आपने देखा होगा, कल या परसों जो रिजल्ट निकला बोर्ड का, जैक बोर्ड का, उसमें भी हमारे यहाँ के विद्यार्थी अव्वल आए। मैं उन्हें आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, उनके परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। और वैसे मेधावी विद्यार्थियों को इतना व्यवस्था अगर मिल जाएगा तो लोग निश्चित रूप से अपने जीवन में और ज़्यादा तरक्की करेंगे। और मैंने जो आपको